अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज की जो हमारी लास्ट टॉपिक है HTML की, वो है HTML डिव। देखें, पहले जो हम इस्तेमाल करते थे वो टेबल का इस्तेमाल करते थे, अभी हम डिव का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल इसलिए करते हैं हम इन चीज़ों को अलग अलग यूज़ करने के लिए। जिस तरह हमारा हेडर है, मेन नेविगेशन है, कंटेंट है, फुटर है, तो हम इसको डिफरेंट करते हैं। मतलब डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक पेज होता है, उस पेज में हमें हेडर लगाना है, साइड बार लगानी है, नेविगेशन लगानी है, फुटर लगाना है। तो हम क्या करते हैं, डिव को इस्तेमाल करके इनको डिवाइड करते हैं। डिव का मतलब होता है डिवीज़न। पहले हम टेबल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम डिव का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, द डिव टैग इज़ नोन एज अ डिवीजन टैग. The div tag is used in HTML to make division content in the web page like a text, image, header, footer, etc. The div tag defines as a division or a section. देखें, ये डिवीजन के थ्रू तौर पे यूज़ होता है या सेक्शन के तौर पे। अब हेडर भी एक सेशन है, फुटर भी एक सेशन है, तो ये हमारे पास सेशन है, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आईडी और क्लास। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आईडी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम आईडी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पैराग्राफ का टैग है या कुछ भी है, तो इसके लिए हम आईडी इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो क्लास है, मतलब हमें पूरी की पूरी हेडर है, अब हेडर को हमने डिव दिया, डिव के बाद अब हेडर को हम चेंज कर रहे हैं, कहीं भी इधर उधर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्लास इस्तेमाल करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एन आईडी एंड क्लास: आईडी कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन एलिमेंट। आईडी जो है सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक एलिमेंट को, जिस तरह पैराग्राफ हो गया, इमेज टैग हो गया, या कुछ भी ऐसा हो गया। तो उसके बाद हमारे पास जो क्लास है वो हम बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, अभी हम VS कोड में एक एग्जांपल मैंने वैसे ही लिख लिया है, देखते हैं। अब देखें, मैं आपको डिव लिखने का तरीका बताता हूँ। देखें, डॉट लिखा मैंने, डॉट के बाद आपने जो भी क्लास का नाम लिखना है, मैं नेव बार लिख रहा हूँ। जैसे ही मैंने डॉट नेव बार लिखा तो मेरे पास क्लास बन गई, एक डिव बन गया, उसकी क्लास बन गई डिव की। उसके अंदर एक नेव बार आ गया। अब नेव बार क्या है, ये इसका नाम है, क्लास का नाम क्या है, नेव बार। अब यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग लगा लिया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ जावेद। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे CS इसकी करनी है, स्टाइल टैग मैंने यहाँ ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको मतलब याद रहे कि स्टाइल जो है, जहाँ से स्टाइल शुरू करते हैं, और ये जो टैग है ये CS का टैग है। यहाँ पर हम अपनी CS यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये इनलाइन CSS है, मैं आपको बल्कि सॉरी इनर CSS है। मैं आपको ज़्यादा बस CS के बारे में बताऊँगा अगली वीडियो में। अब देखें, हमारे पास क्या है, डिव है, क्लास नेव बार। अब मुझे यहाँ पर लिखना है डॉट नेव बार। अब इस तरह मैं लिख के इसको, अभी मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर में दे सकता हूँ इसको रेड दिया, सेव किया मैंने। अब देखें जावेद का क्या कलर आता है। कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। अब देखें, ये जावेद का बैकग्राउंड कलर क्या आ गया हमारे पास ये। अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिखता हूँ, यहाँ पर मैं पैराग्राफ, सिर्फ एक टैग लिखा है पैराग्राफ का। अगर मैं यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ टैग लिख रहा हूँ, वहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो, फिर उसके बाद मैं जा रहा हूँ अपने क्रोम में और फ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखें, इन दोनों को हमारे पास क्या आ गया, कलर आ गया। तो ये दो हैं, हम ऐसी 10 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों डिव का। अब डिव आपको लिखना समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं काट देता हूँ, आपको बेसिकली टाइम में समझा रहा हूँ। ये एक मैंने डिव लगाया है, इसमें क्लास दी है मेन की, यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हैं। और आईडी मैंने आपको समझाने के लिए, देखें, आईडी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो ये देखें, और ये जो है हमारी CSS है। आपको CSS फ़िलहाल समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा दूँगा। मेरे मेन समझाने का मतलब यही है कि ये जो आईडी है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, और डिव जो है वो क्लास जो है हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले मैं आपको पेंट हाउस में बताता हूँ कि हमारे पास जो मेन चीज़ होती है वो पहले क्या होता है। देखिए, हमारे पास हमारा जो वेब पेज होता है वो ये होता है हमारे पास वेब पेज। अब उसके बाद हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होती है, इसमें होती है हमारे पास यहाँ पर आ जाती है हेडर।
ये हो गया हमारे पास हेडर, ये हो गया हमारे पास हेडर। उसके बाद जो आता है हमारे पास सॉरी, उसके बाद में ये कलर चूज़ करके अब ये जो है हमारे पास, अब कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ से नेव बार लगाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं यहाँ से नेव बार लगाते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं यहाँ से नेव बार लगाते हैं। तो कोई मसला नहीं है, कहाँ से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एज अ समझाने के लिए फ़िलहाल यहाँ से लगा रहा हूँ, यहाँ से भी लगा रहा हूँ और मैं यहाँ से भी लगा रहा हूँ। ये है हमारे पास नेव बार, ये दोनों। उसके बाद हमारा जो नीचे होता है वो होता है फुटर, ये होता है हमारे पास नीचे वाला हिस्सा फुटर। और उसके बाद बाकी ये जो मेन चीज़ बचती है हमारे पास, ये मेन कंटेंट कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेन कंटेंट, जहाँ पर हमारा डेटा पड़ा होता है, कुछ भी हम लिखते हैं। यहाँ पर साइड बार लगाते हैं, यहाँ दोनों से नीचे फुटर का काम हो गया, ऊपर हेडर हो गया, यहाँ पर लोगो, यहाँ पर भी नेविगेशन कभी कभी कोई लोग लगाते हैं। लेकिन मेन आपको समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हेडर कहाँ होता है। और लेकिन याद रखें हमारा जो पेज है ये सारी चीज़ें पेज के अंदर होती हैं, ये हमारा लेआउट होता है। इस तरह हम वेब पेज का कोई भी लेआउट बनाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अगली जो हमारी CS की वीडियो होगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। और आप प्रैक्टिस करें, बेशक हमें ना दिखाएं लेकिन आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।